Assalamu alaikum guys, this is Shahir World and you're watching channel S for Shahir 03. वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं। शहीर शाफे सफ़ा दे ट्राई एट होम बिकॉज संडे था, तो तीनों बच्चे जो थे हमारे घर के अंदर ही मौजूद थे। और जनाब आज ना हमने सोचा कि आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी भी शेयर करते हैं। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता कराया, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ा मना करती थी कि भाई मैं ऑमलेट नहीं खाऊंगी, ऑमलेट नहीं खाऊंगी। शुक्र है अब उनका ना थोड़ा रुझान ऑमलेट की तरफ आ रहा है और फिर अच्छा सा ऑमलेट मैंने बच्चों को बना के दिया। यहाँ पर शहीर की चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है, तो उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त सी प्रोटीन मिल्क की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है बच्चों का जो है ना, जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे बच्चे और मौसम की चेंजिंग की वजह से ना बच्चों का चेस्ट जो है वो पूरी तरीके से इफेक्टेड होता है। नज़ला खांसी अमूमन हो जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कहवे के अंदर या फिर चाय के अंदर जो है हम अंडे की जर्दी वगैरह डाल के दें। हमारी सास कहती हैं कि इस तरीके से तो बच्चों को काफ़ी आराम मिलता है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट ये भी कर सकते हैं, हम नीम गर्म दूध में पूरा अंडा डाल के भी दे सकते हैं बच्चों को। और इसका जो है ना चीनी मिलाइएगा आप हस्बे ज़रूरत। आप इसको थोड़ा सा गरम गरम ही बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे पी सकते हैं। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर उनको टेस्ट थोड़ा ना समझ नहीं आएगा। तो कोशिश करें अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना, तो आप उनको बहुत अर्ली एज से ये प्रोटीन मिल्क पिलाने की आदत डालें, ताकि उनको ना ये यूज़ टू भी हो जाए पीने के हवाले से। उसके अलावा उनकी तबीयत ना और नासाज भी ना रहे और जल्दी से उनके चेस्ट की भी जो भी तकलीफ़ है या कोई भी उनको नज़ला खांसी होने वाला है और मौसम क्योंकि चेंज होने वाला है ना, तो जल्दी से इस रेमेडी की वजह से भी ना बहुत फ़ायदा। और हेल्दी वर्जन भी आप पिला सकते हैं। जब दें आप उनको जब उनका पेट बिल्कुल ना खाली हो, यानी सुबह सुबह के टाइम आप नाश्ते में प्रोटीन मिल्क दे सकते हैं। या जब वो डिमांड करें कि भाई हमें खाने को कुछ दो, पीने को कुछ दो, तो आप दें, आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं दिल चाह रहा था कोफ्ते बनाने का, तो मेरे पास कीमा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो चटपट से कोफ्ते बना लेते हैं। उसके लिए मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चियाँ और प्याज को कीमे के साथ चॉपर में चॉप चॉप कर लिया। अच्छी तरीके से आप चॉप कर लिएगा, तमाम तर चीज़ें यकजा हो जाए। यहाँ पे 3 प्याज जो है मैंने उसको अच्छी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। चॉपर में कीमे को मैंने चॉप कर लिया। यहाँ पे खसखस को धो के अच्छी तरीके से 1 टेबल भर के, और चनों का भुना हुआ पाउडर था 2 चम्मच, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाली। नमक, हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैं कोफ्तों में शामिल करूँगी और अच्छे से कोफ्ते बना लूँगी। और दूसरी तरफ ग्रेवी के लिए जो भी आपके घर के स्पाइसेस होते हैं, लाइक धनिया, मिर्चें और नमक, हल्दी, ये चारों चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकती हैं। लहसुन अदरक ले सकती है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अच्छी क्वांटिटी अच्छी अमाउंट के अंदर आपने ऑयल गरम करना है। मैं यहाँ पे आलू भी ऐड करूँगी कोफ्तों के अंदर, तो ऑयल ना थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आलू जो है ना वो कोफ्तों का ऑयल पी जाते हैं। तो फिर ना अच्छा ग्रेवी के अंदर ना थोड़ा ऑयल अगर रहे ना तो अच्छा लगता है। तो ये कोफ्ते मैंने बना दिए। बनाने के बाद मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। फिर जो है ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो चटपटी सी ग्रेवी बनानी है, क्योंकि ना फिर फीके होना ना मज़ा नहीं आता, और दिल भी बहुत चाह रहा था चटपटे से कोफ्ते खाने का। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये वाइट प्लेट होने की वजह से ना नमक नज़र नहीं आ रहा। आप अपने अकॉर्डिंग हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेगा। दही भी अच्छे अमाउंट में ऐड करिएगा ताकि चटपटे से कोफ्ते बने। प्याज का जो पेस्ट मैंने 3 प्याज़ों का बनाया था वो अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर अपना कलर चेंज कर चुका है, ऑलमोस्ट ब्राउन की टोन पे। जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के तमाम तर मसालों में अच्छी तरीके से मसालों को भून लेंगे। यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपको शहर की वीडियो पसंद आती है, शहर के व्लॉग पसंद आते हैं फैमिली के, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। और अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक होती है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें और फिर अच्छे तरीके से आपके लिए न्यू व्लॉग, इंटरेस्टिंग सी रेसिपी हम ईज़ी वे में और बहुत कम अमाउंट में लेकर आए। और यहाँ पे तमाम तर हमने जो फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते थे वो थोड़े थोड़े स्पेस से रख दिए। और यहाँ पर आपने बिल्कुल भी चम्मच, स्पैचुला नहीं चलाना है। इसको थोड़ी देर आपने तेज़ आंच पे, अब आंच ना यहाँ पे आप स्लो भी नहीं कर सकते, वरना आपके जो तमाम तर कोफ्ते ना वो घुल जाएंगे।
चनों का पाउडर और खसखस का पाउडर हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि यहाँ पे जो हमारे कोफ्ते ना अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग है ना थोड़ी देर बाद इसको दूसरी तरफ मूव कर देंगे, फ्राई पैन को ही मूव करेंगे तो हमारे कोफ्ते अच्छे से मूव हो जाएंगे। और जितने मुझे आलू डालने थे मैंने डाल दिए कट कर कर, और थोड़े जब आलू टेंडर हो गए ना तो फिर मैंने दही को पीस कर डाल दिया, यानी थोड़ा सा ना उसको ग्राइंड कर दिया था, फिर डाल दिया। और फिर आपको जितनी हसबे ज़रूरत ग्रेवी पसंद है आप कोफ्तों में डाल लीजिए। और उसके अलावा अच्छे अमाउंट में घर का पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल सकते हैं। और यहाँ पे जनाब दोपहर में हम लोगों ने चावल बनाए थे तो वो भी रिमेनिंग थे, तो मैंने सोचा चलें वो भी रख लेती हूँ, और वो भी बहुत अच्छे बने थे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ देना भूल गई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाखर खानी खाते हैं, वो इस तरीके से बिल्कुल डिप करके खाते हैं। तो मैंने बोला ये तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि व्यूअर्स से पूछूँगी कि बाखर खानी आप लोगों को किस तरीके से खाना पसंद है और क्या-क्या तरीके होते हैं बाखर खाने के। मैं तो बिल्कुल भई नफ़ासत के साथ हल्की सी डिप करके खाती हूँ, मगर कुछ लोग जो है वो पूरी चाय के अंदर डुबो कर और विद द हेल्प ऑफ स्पून डिप करके खाते हैं। और यहाँ पे बच्चे लेकर आ गए थे ये फ्लेवर लेस का, जो कि मुझे तो बस ठीक लगा, लेकिन बच्चे जो है वो इस फ्लेवर को लेके आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुए हैं। तो मैंने भी बोला चलो यार खा लो जो भी आप लोगों को खाना है। और शाफ़े साहब जो है ना जाकर लेकर आ गए थे इकट्ठी कोई तादाद के अंदर गमी बियर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। और तमाम तर पैसे जो लेके गए ना उसके सारे फ्लेवर ना एक ही कलर के उठाकर लेकर आ गए। शहीर की तबीयत भी सही नहीं थी और शहीर ना बुरी तरीके से शाफ़ी के पीछे पड़ गई कि मुझे जेली दो, मुझे जेली दो। और आजकल ना मौसम जैसे ही चेंज हुआ है ना तो मेरी भी आवाज़ कुछ ख़राब हो गई है, बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, नज़ला खांसी कुछ इस तरीके का सेटअप हो गया कुछ ऐसे। तो कोशिश करें आप जब भी आपको ऐसा हो ना बहुत अल्लीए से आप गरारे करना शुरू कर दें नमक के पानी से। मैं तो ऑलरेडी जो है वो अपनी डोज़ वगैरह रेगुलर लेती हूँ। उसके अलावा अगर गला दर्द कर रहा है तो एज़ोमैक्स वगैरह का मैं 3 से 5 दिन का इस्तेमाल टैबलेट का कर दें अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, ताकि ना अभी से आप लोग कंट्रोल कर सकें। और फिर रात के टाइम जो लगी थी क्रेविंग हो रही थी कुछ ठंडा-ठंडा सा मूड चेंज करने के लिए खाने का, तो यहाँ पे मैंने ठंडा-ठंडा सा वाटरमेलन, चीनी और काला नमक डाल के एंजॉय किया, क्योंकि इतना लाल वाटरमेलन नहीं था तो टेस्ट जो है ना वो डेवलप करना था, क्योंकि चटोरे लोग जो होते हैं ना वो अपना किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा लेते हैं टेस्ट डेवलप करने का। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट, टुडेस व्लॉग, विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने जाने वाले को अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, स्टे ट्यून्ड। फाइनली फी अमानिल्लाह।